23वां थियरी सवाल, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का क्या मतलब है? ये वो गतिविधियां हैं जो कंपनी की लंबी अवधि की जायदाद, मशीनरी, जमीन, बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट से जुड़ी हैं। मतलब कंपनी पैसा लगाती है और पैसा वसूलती है इन्हीं एसेट्स में। इनफ्लो और आउटफ्लो मिलाकर नेट कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग। परिभाषा समझो। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज लंबी अवधि के एसेट्स की खरीद और बिक्री, साथ ही दूसरी कंपनियों के शेयर या डिबेंचर में इन्वेस्टमेंट भी इसी में आता है। ये रोज का कारोबार नहीं है जैसे ऑपरेटिंग होता है। फिक्स्ड एसेट की दुनिया का कैश ही यहां आता है। इनफ्लो यानी पैसा अंदर आया। फिक्स्ड एसेट, इन्वेस्टमेंट या पेटेंट बेचने से जो कैश आया वो प्लस। दिए हुए लोन पर जो इंटरेस्ट मिला वो भी प्लस। कुछ बोर्ड में डिविडेंड रिसीव्ड इन्वेस्टिंग में आता है, कुछ में ऑपरेटिंग में, ध्यान रखो। आउटफ्लो यानी पैसा बाहर गया। फिक्स्ड एसेट या इन्वेस्टमेंट खरीदने में जो कैश लगा वो माइनस। गुडविल और पेटेंट खरीदना भी माइनस। किसी को लोन देना वो भी माइनस। जितना खरीदा उतना पैसा गया। आखिर में नेट कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग, इनफ्लो में से आउटफ्लो घटाकर। पॉजिटिव मतलब कैश आया, नेगेटिव मतलब कैश गया। जैसे एसेट 10,000 का बेचा और 3 लाख का खरीदा तो नेट माइनस 2,90,000। पक्का कर लो। 1. इन्वेस्टिंग लंबी अवधि के एसेट्स की खरीद बिक्री। 2. बेचने पर इनफ्लो, खरीदने पर आउटफ्लो। 3. नेट इनफ्लो माइनस आउटफ्लो, फिक्स्ड एसेट की दुनिया का कैश। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज समझ आ गई, लंबी अवधि के एसेट की खरीद बिक्री का कैश। अगले सवाल में देखेंगे करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज का ऑपरेटिंग प्रॉफिट पर क्या असर होता है। फुल कोर्स AMPboard.ai पर।